कोशिश करना। आपने क्या देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रिडिक्शन आता था, प्रोबेबिलिटी की दीवार पर करता था ना कि 0.5 से अपर वैल्यू है। अपने मार्केट देखने में मतलब इसका जो हमारा बच्चे हमसे भी होते हैं तेज। नाउ लुक एट हियर एंड सी केयरफुली कि हमने आपको जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसमें एक चीज आपने पढ़ा था क्या कि हो गया इसका सिग्मॉइड फंक्शन, इसमें 1 और 0 के बीच आपने प्रेडिक्शन हो गई 0.5 से लेस वैल्यू बस 0 है, 0.5 से अपर वैल्यू तो अपर। तो फिर किस मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.5 रखे हैं, 0.2 रखे हैं, 0.3 रखे क्या परेशानी है ना ये सब। जैसे आपने लॉजिस्टिक जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है थ्रेशोल्ड 0.5, बट ये 0.5 फिक्स नहीं होता, वो तो आप चेंज भी कर सकते हैं ना। नहीं समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फंक्शन नहीं समझ, ग्राफ से समझाता हूँ सब समझ जाओ। देखो चलती क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। देखिएगा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इंटरव्यूअर आपसे एक कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मतलब बेसिक लेवल का और आपको फर्स्ट तक होना पड़ जाता है। थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम अगेन चलेंगे पॉलिनोमियल फ्यूचरिंग पे। और यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ मैं और ये लॉजिस्टिक रिलेशन देखिए ओपन हो जाए बस। देखो यही पढ़ा रहा था आर ओ सी आई ओ सी का बता दिया था, ये लिख के छोड़ा हुआ था है ना। ये स्पेशली सिग्मोइड फंक्शन जब यूज होता है तभी यूज होता है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है स्पेसिफिक की बात करूं। बहुत ज्यादा ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता नहीं, मैं बता देता हूँ फिर आगे प्रॉपर नोट्स ही बन रहे हैं तो नहीं इसमें लिख रहा हूँ फिर से लिख देता हूँ अभी नहीं आया। क्योंकि तुम कुछ मत करो यहाँ समझोगे मत करो सब चीजें वो दो भी यहाँ देखो ये तो समझ नहीं पाओगे। जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो याद करो हमने बताया था कि क्या यूज करता है सिग्मोइड है ना, सिग्मोइड फंक्शन यूज करता है। तो सिग्मोइड फंक्शन में होता क्या था कुछ ऐसे जनरेट हो रहा था ना ऐसे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि जो लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बेसिकली किस पे करता है वर्क, बाइनरी क्लासिफिकेशन पे वर्क करता है। यदि किसी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वही आएगा, प्रोबेबिलिटी जीरो कुछ आएगा समथिंग वैल्यू। 0.5 भी हमेशा फिक्स करके रख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बदल सकता है। ये जो 0.5 है इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज हो सकती है। वही बात है, तो जैसे 0.5 ही हर केस में कैसे। हाँ हाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब 0.5 पे जाते 0.6 हो गई, 0.6 से लोअर वैल्यू 0, 0.6 अपर वैल्यू 1। तो वो डिपेंड करेगा किस सिनेरियो में क्या होना है, वो वही मैं डिसाइड करूँ जैसे आपने आप अभी सिनेरियो में कैसे क्या डिसाइड करोगे कि क्या होगा क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू किस भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे ये पॉइंट है कि मतलब हमेशा ना 0.5 ही नहीं ले सकते हर डेटा मतलब हर डोमेन में 0.5 ही इसेंशियल ऐसा नहीं है। ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लिख देते हैं कि 0.5, बट हर केस में 0.5 इज नॉट अ मतलब गुड वन नहीं कर सकते आप हमेशा। अच्छा एक चीज बताओ ये जो ग्राफ है वो हमेशा किस पर यहाँ पे ड्रा होगा, दो पैरामीटर भी यहाँ पे ड्रा होगा क्या, एक सिंगल पैरामीटर तो हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली जो जनरेट होता है ना वो दो चीजों पे जनरेट होता है। देखो आप यदि ध्यान से समझो तो ये दो चीजों पे जनरेट होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। एक हमारा टीपीआर होगा एक हमारा क्या होगा एफपीआर फॉल्स पॉजिटिव रेट, इसी भी यहाँ पे डिसाइड होता है हमेशा। टीपीआर के इक्वेशन बताओ क्या होता है, टीपीआर का क्या होता है इक्वेशन बताना, ट्रू पॉजिटिव रेट ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, ट्रू पॉजिटिव प्लस
यही था ना हमारा ट्रू पॉजिटिव का। और फॉल्स पॉजिटिव रेट का इक्वेशन बताना। जो लगते हैं पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ते, खुशी इक्वेशन बताना बेटा क्या होगा। फॉल्स पॉजिटिव प्लस प्लस ट्रू नेगेटिव, इसी दोनों को भी यहाँ पे हमारा जनरली ड्रा होता है हमेशा। हमेशा ये पॉइंट दिख रहा है ना हमेशा। एक चीज मुझे बताऊं ध्यान से कि अब किस केस में थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं ध्यान से समझो। किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को डिसॉल्व करने के लिए हमें आरओसी और एओसी का आता है। आरओसी एंड एओसी कम्स फॉर रिजॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इशू। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि आरओसी एंड एओसी यूज फॉर डिफाइनिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू इन अ लॉजिस्टिक रिलेशन, कि बीच करने के बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं। एक डेटा पे काम करते हैं, जैसे सपोज करो हमने, मेरे पास एक वाई और वाई पी था, सपोज एक वाई था और एक वाई पी हमारे है, ठीक है। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे सपोज करो वाई की वैल्यू हमारी थी, वो कुछ भी कैसे हो सकती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन ही हो सकती है। नहीं, मेल फीमेल 1 0 कुछ ऐसा ही तो होगा हमेशा। तो उसमें जो हमारे पास डेटा थी जो ऐसा कुछ था, 1 0 1 1 0 1, इसकी यदि वाई पे निकाल रहे होगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से 0 के बीच में तो कुछ आई होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी की तो वैल्यू 1 से 0 के बीच में ही आती है। सपोज वाई पी आपका 0.5 आया है, कहीं पे 0.8 आया है, 0.7 आया है, 6 आया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस तरह से वैल्यू। वाई पी 0 1 नहीं आएगा ना हमेशा। वाई पी की इक्वेशन फॉलो करने लगेगा ना प्रोबेबिलिटी वाली, ओमेगा नोट वाला चलने लगेगा ना क्वेश्चन इस पे। 0.01 कैसे आ जाएगा? वो वो तो आप, हाँ वही वो डिसाइड होता है इसके बाद, मैं बताता हूँ कि वही वही पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ वैल्यू जनरेट करेगा ये, ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगी। तो 0.6 को आप क्या समझोगे, 0 या 1? नहीं मतलब हमें तो क्लियर, यदि एक्चुअली वाईपी में बात करो तो इसको 1 0 में ही समझना है, क्योंकि 0.6 का कोई सेंस ही नहीं बनता, 0.8 का कोई तो सेंस ही नहीं बनता, हमें 0 1 में ही आउटपुट चाहिए। बट 0.6 को हम 1 समझे या 0, 0.8 को हम 1 समझे या 0, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग इंटरनल स्ट्रक्चर। यदि यदि जैसे सपोज करो कि यदि आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है, यदि थ्रेशोल्ड 0.5 है तो 0.5 से ऊपर सब सब क्या हो जाएंगे, 1। नहीं, 1.2 जितनी वैल्यू है सब क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से आप ना कैलकुलेट करोगे हो, जिसको आप चाहे किसी अनदर नोटेशन से डोनेट कर दो, जैसे सपोज करो, जैसे ना थ्रेशोल्ड की कुछ पैरामीटर ले लो कि क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच ही कोई वैल्यू होगी ना थ्रेशोल्ड की। तो रख लो जैसे 0.2 0.5, इस तरह से हमने वैल्यू डिसाइड कर ली। और 0.6 0.7, इस तरह से हमने कुछ वैल्यू के रख लिया। सपोज इस तरह से कुछ है कि 0 से 1 के बीच की वैल्यू हो गई। अब हम क्या रखेंगे, कौन डिसाइड करेगा? ये इसके लिए ना बेसिकली जो होते हैं डेटा डोमेन एक्सपर्ट ना वो बताते हैं, बट डोमेन एक्सपर्ट किस भी यहाँ पे बताएंगे, ये जो ग्राफ बनाओगे ना उसी के भी यहाँ पे जज कर सकते हैं, ऐसे भरभली कोई नहीं बता सकता कि क्या रखोगे। तो क्या होता है सो देखो, जैसे इसके लिए इक्वेशन फॉलो करो, जैसे सपोज करो हमने, सपोज जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया कि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 पे वर्क करें, सपोज जस्ट एक सिनेरियो, हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स किया 0.5। 0.5 पे जो वाईपी हैट आएगा, इसको हैट से डिनोट करता हूँ, प्रेडिक्शन है, समझ गए ना? क्या हो जाएगा बताओ, 0.6 क्या समझेंगे, 0.5 से अपर वैल्यू सबके सब क्या हो जाएगी, 1। तो ये सारे 1 1 हो गए, ये सो मेरी बात समझ गए होगे सब लोग, ये सारे 1 1 हो गए। तो अब इस पे ट्रू पॉजिटिव और पीआर कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा? तो 0.5 को फिर 0 समझते हैं ना, जैसे आपने सील फ्लोर समझे हो ना, जीरो सील फ्लोर में 0.5 तक की वैल्यू 0 हो जाती है, तक की। सील फ्लोर मैथमेटिक्स का पार्ट है, 10th 12th में पढ़े होंगे, 9th में शायद, 4th में से, ऐसा ही कुछ। कोई बात नहीं यार, समझ गए। हाइड एंड सीक ज्यादा खेलते थे, बचपन था ना, छोटे थे, समझ गए हम, कंचे खेला करते थे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, ये 0.6 नहीं है, इसको क्या समझना है, 1। तो ये इसमें मुझे बताओ कि ट्रू पॉजिटिव का इक्वेशन सॉल्व करो, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू टोटल ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू पॉजिटिव किसे कहते हैं गौरव? ये ट्रू पॉजिटिव हुआ, 1 की जगह पे 1, जो एक्चुअली भी ट्रू और पॉजिटिव भी ट्रू। एक, दो, तीन, चार है टोटल। तो ट्रू पॉजिटिव कितने हो गए, 4 अपॉन, सॉल्व करो, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, वही 4 अभी भी है ट्रू पॉजिटिव, तो फॉल्स निगेटिव कैसे कहते थे बताना? 1 की जगह पे 0 आ गया, नहीं, कहाँ ऐसा है, 1 की जगह पे 0 तो एक बार एक भी जगह नहीं है ना, 1 की जगह तो ये क्या हो गया, 0।
तो इसका इक्वेशन कितना होगा बताओ, 4/1 आ गया ना टीपीआर, आ गया नहीं आ गया? और एफपीआर कितना आएगा बताओ? फॉल्स पॉजिटिव कितना है? जीरो की जगह पे तो जीरो एक भी नहीं है यार। कहाँ पे है फॉल्स पॉजिटिव, कहाँ दिख रहा है? फॉल्स पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है गौरव? जीरो की जगह पे वन ही तो। अरे सुनो एक बार फिर से, वन की जगह पे वन ट्रू पॉजिटिव हुआ, जीरो की जगह पे जीरो ट्रू नेगेटिव हुआ, ठीक है? वन की जगह पे जीरो, जीरो की जगह पे वन, यही ना कंफ्यूजन है? तो वन की जगह पे जीरो ही क्या कहते हैं इसको? वन की जगह पे जीरो फॉल्स नेगेटिव होते हैं, और जीरो की जगह पे वन ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। जीरो वन का एक ये हुआ जीरो वन, दो हो गए कैसे नहीं है मनीष, तुम कैसे देख रहे थे? और डिवाइडेड बाई दो, टू प्लस फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव कितने बताना? ट्रू नेगेटिव एक भी नहीं है। ट्रू नेगेटिव किसको, तो जीरो की जगह पे जीरो ना, ये पूरी इक्वेशन कितनी हो गई जीरो, तो इसकी ये भी वैल्यू कितनी हो गई वन, यही ना? क्या हुआ? देख लो देख लो, कल को फिर ये कोई ना कर देना, कंफ्यूज कर दिए थे सर। ये बात यहाँ लगती है, रजत तो आज देख भी ना रहा। तो किसको देखोगे और किसको देखोगे? ठीक यार, ये रजत भी ना कंफ्यूज है आज, देखना कहाँ है बताओ, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो इसमें यदि आप अरे गौरव तुम तो अलग ही लेवल पे परेशान हो। देखो, इसको टीपीआर कह लो और एफपीआर कह लो। तो ये यहाँ पे 0.5 हो गई हमारी, ये 0.5 थी बेटा, ये ना, ये था जीरो और ये वन तक मूवमेंट समझ गया हो ना, मैं लिखना पड़ेगा, समझ गए होगे आप? यहाँ तक यहाँ वो सेम है नहीं, ये वन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होगा, इसका वन। मुझे बताओ टीपी और एफपीआर पे ही पॉइंट बन रहा है, नहीं ये पॉइंट जनरेट कर रहा है, यही ना? हाँ आगे बढ़ेंगे, ये सही समझ रहे हो आप। क्रॉस ट्रॉफी और ग्रीन ट्रॉफी डिसीजन में आगे मिलेगा आगे। हाँ ऐसा, तो इसका क्या हो गया, ये इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी थी बेटा बताओ, जीरो, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना रखे थे आपने? 0.5 पे ड्रा हुआ है ना, 0.5 पे दोनों ड्रा हुए हैं, 0.5 0.5 मतलब इसमें इसमें क्या, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? इसके ये किस केस में मैंडेटरी होगा? जब आपको दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे ये ट्रू, इसमें ये इसमें दोनों का प्रेफरेंसेस सेम सेम है ना? नहीं, और अब दूसरा ड्रा करो, जैसे एक बार 0.6 पे रख के देखो, या कोई वैल्यू और रख लो, वाईपी हाइट का 0.6 पे रख के देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6 के अकॉर्डिंग, बताओ क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, वन, बाकी सारे वन 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 हो जाएंगे नहीं, ये जीरो हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग कुछ ड्रा होगा इक्वेशन। फिर से कैलकुलेट करना, मेरा कहने का मतलब है फिर से कैलकुलेट करोगे तो कोई कोई पॉइंट से ड्रा होगा, तो पॉइंट सपोज करो, जस्ट एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, 0.6 पर ड्रा कर चेक कर लो यार, ऐसे क्या बरबली क्या बोल रहा है? 0.6 पे क्या आएगा बताओ, एक बार आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा 0.6 पे? 0.6 पे कितना आएगा गौरव, कहाँ बिजी हो तुम? 0.6 पे क्या आएगा ट्रू पॉजिटिव रेट बताओ? हाँ, 1/0.5, ट्रू पॉजिटिव रेट आ रहा है 0.5, ठीक है? और इसका रजत, पेन पेपर पे सॉल्व कर लो आप भी। एफ ना आता समझ में, ओ भाई आप भाई साहब, ओ खुशी बेटा आप देखो एक बार, ना समझ में आएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पेन पेपर के बारे में लिख के सॉल्व कर लो आप सभी लोग। नहीं ये है ना, ये वन आया तो 0.5 और वन, तो टीपीआर 0.5 है, टीपीआर कितना है आपका 0.5, जीरो टीपीआर मतलब ये 0.5 यहाँ पे समथिंग। अरे 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 अरे, अब क्या हो रहा है
काला जादू कर दिया क्या? तो ये 0.5 ये था ट्रू पॉजिटिव, यही था ना हमारा। और फॉल्स पॉजिटिव क्या था? 1। तो ये यहाँ पे आ रहा है ना कुछ, यस और नो? ये पॉइंट ड्रा हुआ, ये इसका क्या था बताओ? इसको कैसे लिखोगे लिखोगे? ये पहले एक्स पहले होता है ना, तो 0.5, 1 ये होगा ना ये। इसी तरह इसका हुआ था। तो इसमें 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 ट्रू पॉजिटिव कम, ट्रू पॉजिटिव लेस है, फॉल्स पॉजिटिव हायर है। ये तो 1 1 था, हाँ इसको 1 1 लिख देना, हाँ। ये तो 1 1 था ये वाला। ये तो 1 1 था ना, ये सही है। ये तो 1 1 था, दोनों जिसमें दोनों के सेम प्रेफरेंसेस थे। ये तो 1 1 थे, सही बात है। और फिर एक ऐसे ही मतलब ड्रा करोगे ना, तो समथिंग कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे समथिंग कुछ ऐसे। समझ गए ना? फिर कुछ समथिंग ऐसे, मतलब ऐसे ही ड्रा होता है बेसिकली। ये एक जस्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसको यदि सभी को देखो। ये जो ये है आपका आरओसी, आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यही है आपका आरओसी, मतलब कुछ रिट्रीविंग करके होता है, रिट्रीविंग ऑफ कर्व एरिया। मतलब आप एक पॉइंट ड्रा कर रहे हो उस बिहाफ पे, ये पॉइंट के बिहाफ पे आप जजमेंट हो जाएगा हमारा। और इस सारे पॉइंट को यदि अटैच कर दो एक दूसरे से, देखो ये सारे पॉइंट को अटैच कर दो एक दूसरे से, तो ये जो एरिया ड्रा हुई ना, ये जो एरिया हुई, इसी को कहा था एयूसी। ये जो एरिया आपके सामने दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड एयूसी, एरिया अंडर कर्व। इससे ये एरिया अंडर कर्व ड्रा करके हमें क्या मिल गया? ऐसा ऐसा क्या फाइंड आउट कर लिए? पॉइंट इज दैट क्वेश्चन तभी वही वही है। तो इस पे एक ना बेस्ट फिट लाइन ड्रा करो जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हुई जाएगी। तो यदि किसी, सुनना ध्यान से, जैसे अभी बताओ इसमें लेस, ये जो एरिया, ये जो हमारी लाइन है, इससे लोअर तो जो ये वाली एरिया ज्यादा है या ये वाली एरिया ज्यादा है? नीचे वाली एरिया ज्यादा है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो हमारी मतलब जो हमारी ये वेस्टर्न लाइन ड्रा हुई, डायगोनल जो ड्रा हुई है आपके सामने, डायगोनल तो नहीं कह सकते, ये जो वेस्टर्न लाइन, इससे इससे अपर होनी चाहिए एरिया, जितनी ज्यादा एरिया अपर होगी, मतलब वो वाली एरिया ज्यादा, जितना ज्यादा होगी, वो बेस्ट मॉडल माना जाता है। मतलब यदि किसी मॉडल का अपने आरओसी ड्रा किया और ऊपर की एरिया हायर है कंपेयर टू लोअर देन, तो वो बेस्ट मॉडल है। अब वो बेस्ट मॉडल होते हुए भी थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? अब उसमें भी थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? विच वन इज द मोर इंपॉर्टेंट, मतलब विच विच पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो वहां पे ना आप कौन डिसाइड, यहाँ अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जब हमारा पॉइंट आया होगा, तो इसका क्या वैल्यू रही होगी? इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट 0,0.5। इसमें क्या बताओ, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ट्रू पॉजिटिव नेग्लिजिबल हो गया बिल्कुल। ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया? नेग्लिजिबल। और फॉल्स पॉजिटिव क्या हो गया? 0.5। तो इस 0.5 क्या किस सिनेरियो में यूज करने बेटर रहेगा बताओ? जिसमें फॉल्स पॉजिटिव मैंडेटरी हो, जहां पर आप ट्रू पॉजिटिव को नेग्लिजिबल मानना चाहते हो, उसमें ये यूज करो 0.5। इसे कब यूज करो बताना, ये इसका क्या होगा पॉइंट, बताना इसका पॉइंट क्या होगा? 0.5, ये 0.5 हो गया। ये भी 0.5 और जुनो से, तो जिस केस में ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव इक्विवेलेंट है, उसमें क्या रखोगे? उसकी वो वाली वैल्यू, मतलब इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू वो फिक्स करोगे नहीं। तो इस तरह से हमारी इस ये कैलकुलेशन कब करके आया था? जब 0.6 पे आया था ना, क्या 0.6 पे आया था ना, तो उसमें 0.6 रखोगे थ्रेशोल्ड वैल्यू। जब ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव दोनों को सेम आपको प्रिविलेज देनी है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0.6। और ये 1 1 कब ड्रा किए थे? 1 1 कब ड्रा किए थे? यार इसकी पॉइंट तो हमें पता नहीं है ना, 0.5 कब आया था, ये तो हम नहीं कर सकते वर्बली, ये तो जस्ट ड्रा किया। ये 1 1 कब आया था? जब आप जिसको 0.5 रखते थे। तो जब आपको दोनों ही मैंडेटरी केसेस हो, तो उस केसेस में क्या रख लोगे? थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 रख लो। तो इस भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन ड्रा तो करेंगे। बट उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप एक पैरामीटर होता है, जब आप यूज करते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, अल्फा करके एक पैरामीटर भी पास करते हैं, उसमें आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है कि 0.5 रखेंगे, 0.1 रखेंगे, 0.6 रखेंगे। तो वो 0.6 पहले पहले व्हाटएवर एक मॉडल लगा दो, भर डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू 0.5 होता है, तो उसमें वो ड्रा करके देख लो। ड्रा करने के बाद एरिया जिस बीच में लाई कर रहा है, या जो आपका सिनेरियो है, जैसे आपको ट्रू पॉजिटिव मैंडेटरी केसेस है, उस भी आप आपसे थोड़ा वैल्यू डाल दो उसमें। समझ गए ना? तो यही है आरओसी एंड एयूसी। तो आरओसी और एयूसी बेसिकली यूज किस किस पर्पज से होता है? तो आरओसी और एयूसी का मेन पर्पज क्या है बताओ? अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करने में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू बताना पड़ता है कि आप जो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रख रहे हो, तो उसे कैसे फाइंड आउट करोगे? आरओसी एयूसी कर्व के बिहाफ पे। आरओसी पॉइंट नोटेट करता है, और आरओसी की जो पॉइंट्स हैं उनको यदि आप एक सिमिलर करो, तो जो एरिया क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एयूसी कर्व, एरिया अंडर कर्व।
तो आरओसी और एयूसी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा कर सकते हो आप। नहीं, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करती है। आरओसी डिटेक्ट करता है पॉइंट बाई पॉइंट लाइन, और एयूसी उसके एरिया को कहते हैं बेसिकली। क्या हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं? सारी चीजें समझ में आया आप सभी को? क्या मैं यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर हुआ आरओसी एयूसी का यूज? तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द आरओसी कर्व। तो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन फिक्स द थ्रेशोल्ड वैल्यू। नहीं, तो ये आपको मिलिट्री था, ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कराया। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंप्लीट हुआ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के जितने भी पैरामीटर्स थे, जितने भी पैरामीटर पॉसिबल पैरामीटर्स थे, वो सब हमने उस सारे की पॉइंट पे हमने काम कर लिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे? कंफ्यूजन मैट्रिक्स उसके लिए पढ़ा। उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी आपको मैंने बताया प्रिसीजन रिकॉल का यूज करोगे, वो हमने डिस्कस किया। अब उस प्रिसीजन रिकॉल को डिसाइड करने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रखोगे, उसके लिए हमने क्या पढ़ लिया? आरओपी एमसी के। तो अब आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे जाके पूरी तरीके से क्लियर हो। समझ में आया हम सभी को? क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? बताओ। इसके बाद हमारा था जो मैं अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, अगेन हम एक अगेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फीचरिंग। ये डिस्कस कर रहे थे ना हम, यही डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा मॉडल था रीच L2 और L1। इनको मैंने बताया था कि इसका कब यूज करते हो, जब आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा हो। इसका कब यूज करते हैं? ओवरफिट। अब दोनों ओवरफिटिंग के लिए यूज होते हैं, तो किस केस में L1, किस केस में L2? प्रॉब्लम अगेन, यस और नो? जैसे रीच और लॉस दोनों का यूज कब कर रहे हो? ओवरफिटिंग के सिनेरियो में। ओवरफिटिंग के सिनेरियो में तो L1 और L2, तो किस केस में L1 यूज करोगे, किस केस में L2 यूज करोगे? एक अगेन प्रॉब्लम है, यस और नो? क्योंकि दोनों का एक ही पर्सपेक्टिव है। तो ये डिपेंड करेगा आप डेटा के डोमेन पे, डेटा की कोफिशिएंट वैल्यू क्योंकि यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम किस केस में L1 यूज करेंगे, किस केस में L2 यूज करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार। पर एक बार लॉजिस्टिक रिलेशन को लगा लो, आप फटाफट कर लो 5 मिनट पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अमन अदिति क्लियर हुआ? बाकी लोग बिजिन, यस, भवानी, विशाल, कुंदन क्लियर हुआ? कुंदन, कुंदन आपको क्लियर हुआ? ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आर सी यूसी, यही आगे जाके डिसीजन ट्री में यूज करूंगा, क्रॉस एंट्रोपी वगैरह, बाइनरी एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी, है ना, इंफॉर्मेशन गेन वगैरह। तो वहां पे ना बिल्कुल गौरी हो जाओगे। यदि ये समझ में नहीं आया ना, तो उस दिन फिर बस ऐसे देखते रहना, हंसते रहना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज बता देता हूँ सभी को, जो जो पढ़ रहे हो आप लोग। रोज भेज देता हूँ मैं। आप आज इसके पहले नहीं देखे थे क्या उसको? कुंदन में डेली बेस भेज देता हूँ। मैं डेली भेज देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग के बाद जस्ट इसे भेज ही देता हूँ मैं सब लोग को ये चीज। ठीक है, तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं फटाफट यार। आर एस टी कर्व को एक बार ड्रा करके चेक कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। तो मैंने ना मॉडल लगा रखा हूँ, मैं सीधा उस पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आपको मैंने डेटा क्लीनिंग वाला स्टेप बोला था करने के लिए, कितने लोग कर लिए हो? दिखाओ, लैपटॉप ओपन करो, करो करो करो। दिखाओ, आप लोग किए थे रजत और खुशी? आप लोग किए थे? आप लोग किए? निकालो लैपटॉप, निकालो, दिखाओ, आप लोग दिखाओ, दिखाओ मनीष। ऑनलाइन वाले जितने स्क्रीन शेयर करके दिखाओ आज। ऋतिक वाले चेक कराएंगे, ऋतिक कर लिए थे? ऋतिक, we are working on this data, diabetes data, and look at here. I'm just reading the data, and our data look like something this. In this data, our outcome is a target support. So, how many number of unique category in outcome? Then see carefully. How many unique category in our data have? Two category. Can you say? Can we say that this is a binary classification problem? Yes or no? क्या हम कर सकते हैं क्लियरली? और बाइनरी क्लासिफिकेशन पे हमने बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स वेल नहीं। अच्छा, एक चीज और देखो, क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन बैलेंस डेटा है, अनबैलेंस डेटा है? 0 1 0 कितने? 500, 1 कितने हैं? 268। तो क्या बैलेंस है अनबैलेंस है? 700 टोटल हुआ, तो 700 500 में होता है 67%। सही है? नहीं, पर आसान भैया, तो ये हमारी डेटा है नहीं, तो इस बार की लोग भी खाते हैं। समझे? तो ये हमारा देखो सीधे ध्यान से, तो
ओवरऑल बैलेंस डेटा क्या है, बहुत बैंक बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। अब इस डेटा, अरे कुछ किया ही नहीं आपने। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, डी एफ डॉट इजनल क्या आउटलायर हैंडल करने का आप अप्रोच फॉलो कर लेना। मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, नल वैल्यू नहीं है, परफेक्ट, डुप्लीकेटेड भी नहीं है, डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड नहीं है ना, परफेक्ट। तो मैं डेटा को डायरेक्टली यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके उसी का ड्रा करके बाकी चीज आप यूज कर लेना। तो अभी आपको डेटा क्लीनिंग के सारे स्टेप परफॉर्म करने में मॉडल इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडल इंप्लीमेंटेशन करने के सबसे पहले पूरी डेटा को क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ट्रेनिंग एंड टेस्ट के लिए कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए रख लो, कुछ डेटा को टेस्टिंग पर्पज से रख लो। तो डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हो, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन ना, ट्रेन टेस्ट इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। अब ध्यान से देखो, डेटा को डिवाइड करते हैं एक्सट्रेन, एक्सट्रेन फिर क्या होता है, एक्सट्रेन एक्सटेस्ट ना, एक्सट्रेन एक्सटेस्ट, ठीक क्या, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में सबसे पहले क्या पास करोगे, डेटा एक्स में तो डिवाइड भी नहीं करने वाला मैंने, एक्स में डिवाइड कर लो, एक्स इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप, क्या करने ड्रॉप, डीएफ ऑफ लेबल आउटकम्स ना, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा इसको वो नहीं लिखा ना हमने, ये गड़बड़ कर रहा था मैं, इसमें नहीं लिखना चाहिए था, इसीलिए एरर दे रहा है। हो गया, एक्स वाई में अलग हो गए, इस डेटा को एक्स वाई में डिवाइड कर दो, एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज बता दो क्या रखोगे, टेस्ट साइज 0.3 रख लो, है ना, 40%, 70% चला गया ट्रेनिंग पर्पज से। रैंडम स्टेट फिलहाल के लिए 0 रखोगे, मैं बताऊंगा रैंडम स्टेट बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इम्पैक्ट नहीं हो सकेगा, ये डेटा हो गया डन। अब लगाना है मॉडल, नहीं, फिर भी एक बार एक्सटेंड वाई ट्रेन देख लो, मैं कभी कभी ऐसे कर होता है जनरली कि गड़बड़ कर देते बच्चे, तो एक बार देख लेने लायक है कि एक्सटेंड में हमारे फीचर हैं सारे के सारे है ना, और इसके रेस्पेक्ट में वाई ट्रेन में कितने वाई ट्रेन होगा, इसके रेस्पेक्ट में नहीं, इसमें वाई ट्रेन हमने लगाया, सिंगल आउटकम है, परफेक्ट डेटा है, नहीं परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम लोग चेक करने के बाद हमारा मेन मोटो था मॉडल लगाना, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रही, इसके लिए क्या यूज करते थे, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल लीनियर मॉडल इंपोर्ट क्या, इसका ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी रख लो वेरिएबल का ना, मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लगा लिया, और यार मॉडल को फिट भी करा लेता हूँ सेम टाइम में, फुल डॉट फिट ट्रेन एज वेल एज वाइट ट्रेन दोनों को हमने लगा लिया, है ना, ये हमारी डेटा ट्रेंड हो चुकी है, हो गई, मॉडल हमारा ट्रेंड हो गया परफेक्ट। ये बता रखा है डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नया चेंज किया है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन या स्केल द डेटा एज शोन इन दिस वन, प्लीज आल्सो रेफर टू डॉक्यूमेंटेशन टू अल्टरनेटिव सॉल्वर सॉल्यूशन। तो बता रहा है क्या है कि यदि आपको रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है तो ये यूज करो, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर ही करें। अपडेट क्या है एक्चुअली, जब जब अपडेट होता है तो ऐसे वैल्यू देते हैं, देखो अपडेशन 3.11 ने किया तो उसमें कुछ चीजें चेंज हुई है,
तो अब हम एक बार मॉडल स्कोर देख लेते हैं बिना कुछ प्रिडिक्ट किए। मॉडल डॉट स्कोर, स्कोर देख रहा हूँ मैं ट्रेनिंग टेस्ट पे, फिर टेस्ट पे चलेंगे। ट्रेनिंग डेटा सेट पे इसका स्कोर कितना है वो देख लेते हैं। एक्सटेंड वाई ट्रेन के भी यहाँ पे 0.776 अप्रोक्सीमेट ठीक है, बट बहुत अच्छा ठीक नहीं है फिलहाल। कितना स्कोर है वो देख लो, फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में यहाँ पे चलेंगे। अच्छा, ये डेटा डायबिटीज का है, मतलब आउटकम्स क्या कहने का सेंस क्या है बताओ, कि डायबिटीज पेशेंट है और नहीं है, यही यही ना। ये मॉडल क्या है बताना, ये जो मॉडल देखो ये ओवरफिट है अंडरफिट है, बताना एक बार सब लोग समझ के मुझे। इसकी ट्रेनिंग में कितनी बता रही है 76 और टेस्ट में कितनी बची है। हाँ, ओवरफिटिंग है अंडरफिटिंग है। हाँ, अंडरफिटिंग कैसे। कई बार जो मॉडल टेस्ट में एक्यूरेसी बेट ज्यादा बेटर हो जाएगा, नहीं दिक्कत है ये। तो इस पे हम अब देखो, इस पे तो क्लियरली पता चल रहा है कि मॉडल वर्क कर नहीं रहा है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा क्या था हमारा, क्या डेटा डेटा हमारी थी अनबैलेंस ना। चलिए अनबैलेंस नहीं थी, अप्रोक्सीमेट थी। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए डायबिटीज में 0 1 क्या मैंडेटरी है, ट्रू पॉजिटिव सॉरी फॉल्स पॉजिटिव मैंडेटरी है, फॉल्स नेगेटिव मैंडेटरी है, बताओ। डायबिटीज वाले केसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, वन की जगह सॉरी जीरो की जगह पे वन प्रोबेबिलिटी है, या वन की जगह पे जीरो प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से कौन मैंडेटरी केसेस है। वन मैंडेटरी है या जीरो की जगह पे ये मैंडेटरी, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है बताओ। जिसको हो रखा है उसको नहीं नहीं बता सकते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कौन था 1 0 क्या हुआ, फॉल्स नेगेटिव हो गया ना हमारा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब हमें फॉल्स नेगेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, कि फॉल्स नेगेटिव जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या कैलकुलेट करते हैं, डिसीजन या रिकॉल। फॉल्स नेगेटिव जब मैंडेटरी नहीं, ओ हेलो, फॉल्स नेगेटिव जब हो तो क्या यूज करते हो, डिसीजन या रिकॉल। क्या मैंडेटरी बताओ, फॉल्स को बताओ ना, क्या इंपॉर्टेंट है। देख के बता रहा है, समझ गए। तो याद रखो ना, फॉल्स नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, रिकॉल। और यदि फॉल्स पॉजिटिव हो तो रिकॉल। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, रिकॉल की क्या एक्यूरेसी है, हमारा मोटो क्या होगा, रिकॉल जितना ज्यादा हो सके हायर हो। ये वाला वो उसमें ये दिए फॉर्मूला इसलिए डन। तो एक बार वाई और वाई पी प्रिडिक्शन, वाई पी ट्रेन और वाई पी टेस्ट कैलकुलेट कर लो। वाई पी ट्रेन का क्या हो जाएगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, किस भी आप पे प्रिडिक्शन करवाएंगे बताना। एक्स ट्रेन के भी आप पे, वाई पी टेस्ट किस भी आप पे प्रिडिक्ट करवाओगे, एक्स टेस्ट के भी आप पे। ये आ गया वाई पी टेन वाई पी टेस्ट, इस भी आप पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा कर लेंगे पहले। नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना लेस है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करके चेक करो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करने का क्या इक्वेशन था बताओ। सॉरी कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे थे, इसके लर्न हमारा डिस्प्ले कर देगा है ना। इसको डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले सकते हो आप, इसको ना सारे लाइब्रेरी जो भी यूज कर रहे हो ना उसको एक सिंगल उसमें रख लो ड्रा करके। मतलब सभी को एक लिख के रख लो एक पर्टिकुलर इसके इस पेज पे। हम्म। ये था कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एक्सेल, वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो। ये हमारी लाइब्रेरी थी, हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। ये लिख के रख लेना है जगह, कितनी बार इसको यूज करते बार बार ड्रा करते रहोगे, समझ गए। हाँ। तो यहाँ पे ड्रा कर लो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को सीधा, तो मैं यूज करके दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लासिफायर की जगह पे हमने क्या लिख रखा है, मॉडल। और ये किस भी यहाँ पे हम पहले ट्रेनिंग पे ड्रा करके देख लेते हैं, फिर टेस्ट पे एक्सट्रेन वाइट, ये मॉडल है कि तो चलना बेटर नहीं रहेगा क्योंकि टेस्ट पे ज्यादा बेटर कर वर्क कर रहा है। एक्सट्रेन वाइट ट्रेन, ये क्या लिख रहे हो, एक्सट्रेन वाइट ट्रेन। टेस्ट वाइट टेस्ट था इसका। हम किस भी यहाँ पर ड्रा करेंगे बताना। ये तो हमारा मॉडल आ जाएगा। अरे एक्स वाई पे ड्रा करोगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्सटर्न वाई ट्रेन को भी यहाँ पे ड्रा कर लो, फिर टेस्ट पर ड्रा कर लेना। मॉडल बिना कैसे पता चलेगा, देखो हमारा अलग तरीके से। ये बताना क्या होगा इसमें, देखो ये आप देखो, ये हमारे सामने कॉन्फिडेंट मैट्रिक्स आपके सामने क्लियरली शो हो रहा है। बताओ इसमें क्या ज्यादा मतलब आप एक बार जज कर मुझे बताओ। ट्रू पॉजिटिव कितना है, ट्रू पॉजिटिव कितना है बताओ, वन की जगह पे वन कितना है, 130। ट्रू नेगेटिव कितना है, 297। परफेक्ट, जीरो वन सही चल रहा है। बीच दोनों को देख लो, ये भी कम नहीं है, लेकिन देखो वन की जगह पे भी जीरो और जीरो की जगह पे वन, ये भी बहुत सारी वैल्यू है, 46 है। टोटल 700 डेटा है, उसमें 46 और 81, टोटल कितना हो गया, 120 तक गलती बता रहा है। टोटल बहुत ज्यादा डम है ना। नहीं, ये सुनो बताओ। और हमारे लिए क्या मैंडेटरी था बताओ, फॉल्स पॉजिटिव हमारे लिए मैंडेटरी पार्ट था ना, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव ना, ये प्रॉब्लमेटिक था ना कि वन जहां पे है उसके जगह पे जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है, और वन की जगह पे जीरो का कितनी जगह पे आ चुका है, 81। क्या ये अलाउड है, आप किसी भी केस में यूज कर सकते हो इसको कभी भी। ये मॉडल को और लो कर, हाँ, इसको जितना हो सके उसको मुझे कम करना होगा ना, ये सब नो। इसको के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट हमने वो यूज पढ़ रखे हैं। क्या डेटा क्लीनिंग का स्टेप, वो करके देखेंगे, उससे भी नहीं होगा तो मॉडल चेंज करके देखेंगे, ज्यादा बेटर होता है जैसा है। इसके प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट करके देख लो, प्रिसीजन की वैल्यू बिल्कुल देखो, रिकॉल की देखोगे ना सबसे छोट, रिकॉल की वैल्यू छोट कम होगी, रिकॉल का स्कोर बहुत कम होगा। देखो रिकॉल कर लो इस पे यूज, रिकॉल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। रिकॉल कैलकुलेट करने का यूज है, देखो रिकॉल यदि आपको कैलकुलेट करना हो, रिकॉल, ओहो रिकॉल फार्मूला नहीं चाहिए हमें, ये फार्मूला लिख रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू, सॉरी एस के लर्न से ड्रा करना है मुझे। ये रहा रिकॉल, रिकॉल का स्कोर चेक करना, तो ये है रिकॉल का स्कोर। देखो सबसे पहले तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लेना होगा, ये कर लो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट रिकॉल स्कोर, है ना। कहाँ पे हो तुम बताओ, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पूरी फाइल भेज दूंगा, बस 5 मिनट दो मुझे, वो ड्रा करवा देने दो फिर समझा देने दो। तो रिकॉल स्कोर ड्रा करने के लिए देखो क्या यूज कर रहा है ये, रिकॉल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो वाई पी, रिकॉल के आगे यूज कर बताओ। हमने क्या किया, एक तो हमारा वाई है, वाई पी ट्रेन है, वाई पी ट्रेन हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और इसकी भी यहाँ पे वाई पी ट्रेन हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू हुई, हुआ ना। इसकी भी आप देखो रिकॉल का स्क्वायर क्या बना, दोनों वाई पी ट्रेन, अरे नहीं नहीं तभी तो जो वन हो गया, ये वाई पी, ये वाई पी, ये वाई ट्रेन होगा, ये सिर्फ वाई ट्रेन होगा, ये एक्चुअल वाला है। तो ये क्या लिखा आपने? देखो 0.72, देखो स्कोर कम है ना, रिकॉल की देखो रिकॉल कम है ना, ये हायर होनी चाहिए थी ना, हमारा क्या हो, ये ट्रू पॉजिटिव, इसका फॉल्स पॉजिटिव जितना कमेगा ये बढ़ेगा, समझ गए। 80, ये 81 जितना डिक्रीज होता जाएगा, ये रिकॉल का स्कोर उतनी अप होती चली जाएगी। एवरेज मैक्रो पैरामीटर है, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे खास, परेशान नहीं है। हाँ, डिफॉल्ट मैक्रो लेता है, इससे सर्वर को 0.58 रिकॉल का स्कोर है, रिकॉल का स्कोर 0.58 एक्चुअल सही है, ये डिफॉल्ट वैल्यू। माइक्रो में ये दे रखा है देखो डॉक्यूमेंटेशन में, माइक्रो का कभी यूज करते हो, मिनी का कभी बता रखा है, देखो आप एक बार देख सकते हो। देखो है ना, बाइनरी वनली, ये जब बाइनरी क्लासिफिकेशन हो तो क्या यूज करना चाहिए, बाइनरी।
or calculate matrix globally by counting the total true positive, false negative, and false positives. मैं करूँगा each label and their unweighted mean. This does not take the label imbalance into account. मत करो, बाइनरी यूज करो, सबसे बेटर रहेगा। क्या मत करो, बेटर है। बहुत लो एक्यूरेसी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि डायरेक्टली यूज करोगे तब 0.5 बहुत लो एक्यूरेसी है ना रिकॉल की। नहीं देखो 0.5 बहुत कम है ना, 0.6 80% 95% है। जो स्कोर है ना हमारा वाई स्कोर उतनी नियर बाई होनी चाहिए, 95 96 ऐसे हो जाए रिकॉल की वैल्यू, जितनी आप फोड़ उतनी बहुत बेटर है। 72 आया था, और वो ओवरऑल है, वो तो ओवरऑल था। और ये हमारा, ये सिर्फ किसके लिए काम कर रहा है, फॉल्स नेगेटिव का, सिर्फ बता रहे हैं फॉल्स नेगेटिव का। तो फॉल्स नेगेटिव का कितना है 0.58, मतलब फॉल्स नेगेटिव इतनी जगहों पे गलत है। 0.5 और 8 की सही जैसे, और 5 के बाद कितनी बचा, 5 to 60, और 42% पर गलती है, 42% गलत है, बताओ। मतलब जहां पे 1 की जगह पे 0 प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब 42% ऐसी है पूरी डेटा में जिसमें 1 की जगह, यार ये अनबैलेंस कर रखा है डेटा को। ओवरऑल 5 मिनट देना बेटा, 5 मिनट ओवरऑल इसने कैलकुलेट कर दिया सब लोग। ये प्रॉब्लमेटिक होगी हमारे लिए। तो इसलिए हम एक आर की रेट ड्रा करके क्लास चेक कर लेते हैं, फाइनली है ना। थैंक यू। इनको 4 बिस्किट तो खिला दो इतने पहले, चलो भाई मैं खिला कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लेंगे, कल तो मंगल नहीं रहेगा। कहाँ पे, ये क्या है, अच्छा वाई तो वाई पे ट्रेन कर लो यहाँ पे। ये हमारा मॉडल डॉट होगा, यहाँ स्केलअप नहीं है, हमारा मॉडल है। और ये किसके भी यहाँ पे होगा, स्ट्रिंग के भी यहाँ पे है ना। तो ट्रेनिंग पे हमारा मॉडल वो क्या है वो देख लें एक बार। अब रुक जाओ, और उसके इस पर कितना है, तो सिर्फ इसको ट्रेनिंग पे मॉडल छा दे बना के। वही भी टेस्ट देख लो, बस 5 मिनट दो, बस फ्री हो जाओ, कर देता हूँ। टेस्ट में इसकी क्या देख रहा हूँ, बारिश हो रही। डन, तो मैं डेटा भेज देता हूँ आपको। एक बार आप कल ना, ये जैसे अभी कैसे डिसाइड करोगे, तो स्कोर बता दिया ना कि RO6 का स्कोर है बाई डिफॉल्ट 0.5 पे, हम ड्रा करके देखेंगे, तो कल हम यूसी ड्रा करवाएंगे आपको, है ना। तो आप लाइब्रेरी चेक कर लेना, यूसी का होगा, आप देख लेना। ये तो स्कोर बता दिया ना, 1 पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे थे, पॉइंट बता रहा है 1 पॉइंट। तो यूसी ड्रा करेंगे, मल्टीपल क्या देंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अरे चुप कर। सर इसमें वाईपीएन और वाईपी मेरे साथ भी आरसी स्पोर्ट्स है, हाँ क्या क्या से वाईपीएन और वाईपी, हाँ अलग अलग। वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन के भी यहाँ पे आरसी कैलकुलेट करो, किस तरह की आरसी करना है। एक वाई ट्रेन और एक वाई
उसको ऐसे कंप्लीट करना, वो सही है। हाँ वो सही है, ठीक है, उसको यहीं तक रखते हैं, फाइल भेज देता हूँ मैं। कल एयूसी आपको ड्रा करके दिखा दूंगा, 5 मिनट की फाइल ले रख रखता हूँ। और इसको आप कोशिश करना है इसकी वो इंक्रीज कराने की।